हाँ जी दोस्तों, कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और ये आपको सुनकर के झटका लगेगा, सारे लोग हैरान हैं, क्या ऐसा होने वाला है? और क्या होने वाला है कि सेना के सहारे फिर चुनाव जीतेगी मोदी सरकार। देश में बनेंगे सेल्फी पॉइंट और मोदी जी का फोटो होगा अनिवार्य। जवानों के साथ अब हर जगह दिखेंगे मोदी जी। अपने चुनाव प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल करना घटिया प्रयास। कांग्रेस ने यह मामला राष्ट्रपति जी के पास ले गए, कहा कि बेरोजगारी और महंगाई और धर्म सबको छोड़ करके अब वो सेना का इस्तेमाल कर रही है कि तीसरी बार उनकी सरकार बने, और राष्ट्रपति से रोकने की गुहार लगी है। हाँ जी दोस्तों, अब हम इस बात को शुरू करते हैं कि जैसा कि भारत में सेना की भूमिका है क्या। भारत के अंदर लगभग 140 करोड़ जनता के मन में सेना के प्रति आज भी सद्भाव, विश्वास और रेस्पेक्ट और प्रेम है पूरा पूरा। और यही 140 करोड़ जनता आज देश के राजनेताओं हों, ब्यूरोक्रेट्स हों और दूसरे बिजनेसमैनों के प्रति कुंठा है, क्यों उनके टैक्स से ये लोग खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और उनको महंगाई के दलदल में धकेल दिया है, बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है। और चुनाव जीतने के लिए कभी धर्म को राजनीति में लाते हैं, कभी राजनीति को ही धर्म बना देते हैं, कभी जाति में बांटते हैं, कभी किसी में बांटते हैं, आप देख सकते हो। जबकि अब अगला चुनाव में डर सताने लगा है, तो सियासत के लिए सेना को भी खींच के अपने पाले में लाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। और इसके लिए रक्षा मंत्रालय को दबाव डाला जा रहा है। रक्षा मंत्रालय पहल करेगा कि सेना के जितने अंग हैं, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, डीआरडीओ है, ग्रिप है और भी दूसरे हैं, वो प्रचार करेंगे किसका? सरकारी योजनाओं का। और किस तरह प्रचार करेंगे, ये आप एक खबरें देख सकते हो। मैं अलग अलग प्रकार की आपको खबरें दिखा रहा हूं, बिल्कुल दिखा रहा हूं। कुछ आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कि आखिर होने वाला है कि जहां भी, यानी देश में कितनी 822 सेल्फी पॉइंट बनेंगे। आर्मी 100 सेल्फी पॉइंट बनाएगी, वायुसेना 75, नेवी 75, और बीआरओ 50, डीआरडीओ 50, सैनिक स्कूल 50, अन्य रक्षा संगठन 422। ये आपने काम करना है अभी जाके, यानी आपने काम करना है, बनाएगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। जरा देख लेना, ये भी अब एक काम बढ़ गया है। मतलब हमारी ट्रेनिंग है, हमारे ऑपरेशनल कमिटमेंट है, हमारी यूनिट तरतीब है, हमारा एक सेटअप ड्रिल है। अब धीरे धीरे सेना ने अपना हाथ डाल दिया है, अग्निवीर के जरिए डालता, अब वो खंगालना शुरू कर दिया है कि इससे फायदा क्या लिया जाए ताकि हमारी कुर्सी बची रहे और हम इस तरीके से राज्य करते रहें। आप समझ में आ गया होगा, हर प्रकार की न्यूज आपके सामने परोसी जा रही है, आप देख सकते हो। अब जरा न्यूज को सुनते हैं। रक्षा मंत्रालय की पहल, सेना सरकारी योजनाओं का प्रचार करेगी। देश के 9 शहरों में बनेंगे सेल्फी पॉइंट, यानी 822 सेल्फी पॉइंट। 9 शहर हैं, कौन कौन से, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत और नारी शक्ति होगी थीम। तीनों सेनाएं, आत्मनिर्भर भारत, सशक्तिकरण, नारी शक्ति, आर्मी, बीआरओ, एयरफोर्स, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रक्षा उपक्रम, जन कल्याण के लिए संचालित कई योजनाओं का प्रचार करेगी। देश में कौन कौन से शहर हैं, इसमें से दिल्ली है, इलाहाबाद है, पुणे है, बेंगलोर है, मेरठ है, नासिक है, कोल्लम है, कोलकाता और गुवाहाटी शामिल है। पॉइंट्स, रेलवे, बस स्टेशन, मॉल, पर्यटन स्थलों, युवाओं को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डिजिटल सेल्फी पॉइंट। बड़ी जबरदस्त झांकी होगी, और जहां आर्मी होगी और बीच में सब लोग जाएंगे, श्रद्धा से आर्मी को सैल्यूट मारेंगे, और लेकिन बीच में होंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। बिल्कुल, क्यों? सारा जो श्रेय है वो इनको केंद्र में ध्यान में रख के किया जा रहा है। बिल्कुल, ये ऐसा पेपर में कह रहा है। केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे नारी शक्ति, अन्य योजनाओं को भारतीय वायुसेना, आर्मी, इन सबको नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ योजनाओं के सेल्फी पॉइंट बनेंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ योजनाओं के सेल्फी पॉइंट बनेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बारे में बैठक हो चुकी है। सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठानों में सेल्फी पॉइंट थीम और इन्हें स्थापित करने की लोकेशन बताई गई है। विधानसभा चुनाव हो जा रहा है, उन्हें सेल्फी पॉइंट से अलग रखा जाएगा। तमाम तरीके के इसमें सेल्फी पॉइंट, तमाम तरीके की आपकी खबर है।
अब इसमें बहुत सारे हमारे सेना के पूर्व जनरल हैं, वो भी इस बात को लेकर गुस्सा में हैं। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए था। इससे कि राजनीति अभी तक सब करते आए, धर्म को कुचल लिया, अब काम नहीं चल रहा है, धर्म में भी लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, लोग चाहते हैं रोजगार चाहते हैं, लोग महंगाई से बचाव चाहते हैं। और लोग सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में किसी ने सच कहा कि 140 करोड़ लोग हैं, उनका विश्वास, मान, श्रद्धा सब सेना के ऊपर है, चाहे वो बॉर्डर पर प्रहरी बन के करें या आपदा के अंदर हमारी लोगों की मदद करें, बिल्कुल तन से, मन से, धन से, निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं। वो ही भारतीय सेना है, और जो कि उच्च कोटि की है, सर्वोच्च है, और दिल में सबके लिए सम्मान है, लेकिन उसको भी नहीं बख्शा जा रहा है। मजबूर है आज सेना, आज कुछ बोल नहीं पा रही। लेकिन पुराने जनरल अफसर हैं और बहुत सारे सीनियर अधिकारी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि और कितना, पहला छुट्टी में बोला कि जवान छुट्टी में जाएगा तो सेना की नीतियों का प्रचार प्रसार करेगा, छुट्टी तक भी शामिल ले लिया था। अब जबरदस्ती सेल्फी पॉइंट है, आगे और क्या क्या होगा आप समझ सकते हो। धन्यवाद।